Welcome back to our channel Cyber Bugs. We are finding bugs, that's why we are Cyber Bugs. तो आज के टॉपिक में मैं बात करूँगा हाउ टू बिकम अ बग बाउंटी हंटर। ठीक है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है बग बाउंटी हंटिंग के लिए कि हम कैसे बग बाउंटी हंटर बने। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप पहले बेसिक चीज़ें सीख जाओ। ठीक है, आप कभी भी डायरेक्टली बग बाउंटी हंटर नहीं बन सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई एंटर बटन दबाया, कोई भी वेबसाइट में आपने बग्स फाइंड किया या वेबसाइट हैक कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एथिकल हैकिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप CEH का मॉड्यूल देखो या फिर आप हैकिंग का मॉड्यूल्स देखो, तो जितने भी बेसिक चीज़ है नेटवर्किंग से लेके तो क्रिप्टोग्राफी, स्टिग्नोग्राफी, पेलोड क्रिएशन, दैन स्कैनिंग, फुटप्रिंटिंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़नी पड़ेगी। दैन जैसे ही आपका बेसिक जो है, ठीक है, वो आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको जंप करना है बग बाउंटी हंटिंग के लिए। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल होती है अगर आप कोई साइबर सिक्योरिटी डोमेन में भी एंटर करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी साइबर सिक्योरिटी डोमेन में एंटर करने के लिए आप डायरेक्टली कोई भी एडवांस चीज़ों पे आपको जंप नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ यही है कि पहले आप एथिकल हैकिंग सीखो। ठीक है, सारा का सारा बेसिक चीज़ें आप पहले लर्न कर लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका बग बाउंटी। ओके, अब बग बाउंटी में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि API होते हैं। ठीक है, दैन मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, दैन वेब एप्लीकेशन होते हैं, क्लाउड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे IT एनवायरनमेंट है जहां आप बग फाउंड कर सकते हो और कंपनी आपको पे करेगी। बग बाउंटी का मतलब यही है कि आपको बग फाइंड करना है और वो बग आपकी सर्वरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लो है, हाई है, मीडियम है या क्रिटिकल है। ठीक है, उसके हिसाब से आपकी बाउंटी रहेगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि बग बाउंटी को अगर आप सिर्फ बाउंटी के तौर पे ही लेते हो, ठीक है, ये मेरा रिकमेंडेशन, अगर आप बग बाउंटी करते हो तो उसको सिर्फ बाउंटी के तौर पे मत लो, ये आपका एक एक्सपीरियंस होता है। आप इसके अंदर अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपको इसके साथ साथ में बहुत सी कंपनीज ऐसी है जो बाउंटी के अलावा सर्टिफिकेट भी देती है। देन उसके बाद आपको स्वैग्स भी मिल सकता है, आपको हॉल ऑफ फेम भी मिल सकता है। ओके, अब बग बाउंटी आप कहाँ पे करें। ठीक है, ये भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो बग बाउंटी करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि बगक्राउड है, हैकर1 है, साइनैक है। ठीक है, और रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर सबसे मेन चीज़ है। अगर वेबसाइट रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर है तभी आप उस पर बग फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी अथॉरिटी नहीं है किसी भी रैंडम वेबसाइट को बग फाइंड करके उनको रिपोर्ट करना। ठीक है, अगर आपको रैंडम वेबसाइट भी करनी है तो पहले आप उनको मेल करो, आप पहले परमिशन ले लो, देन उसके बाद ही आप कोई चीज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर है। ठीक है, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वो। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, सबसे पहले चीज़ आपने बेसिक क्लियर कर ली, देन आपको पता है कि क्या क्या सर्वरिटीज़ होती है। ठीक है, अब आपको बग बाउंटी हंटिंग में क्या क्या सीखना है। आपको सीखना है वेबसाइट हैकिंग यानी वेबसाइट पेन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, API पेन टेस्टिंग एंड क्लाउड पेन टेस्टिंग। ठीक है, अब इन चार में से अगर आप कोई 2 या 3 भी IT एनवायरनमेंट सीख जाते हो या फिर एक भी IT एनवायरनमेंट सीख जाते हो तो भी आप बग बाउंटी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले आप वेब से शुरुआत कीजिए, फिर मोबाइल एप्लीकेशन से, फिर API से, फिर क्लाउड से, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। ठीक है, तो बग बाउंटी हंटिंग के लिए आपको सिंपल है, आपको आना चाहिए कि आप कैसे उस वेबसाइट में बग फाइंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या होता है कि आपको POC देना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, जब भी आप कोई भी बग रिपोर्ट करते हो, ठीक है, तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी पड़ती है ना, जनरेट करनी पड़ती है। ओके, अब वो रिपोर्ट में क्या होता है, वो रिपोर्ट में आपके वल्नरेबिलिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, उसका इम्पैक्ट होता है, उसका मिटिगेशन होता है। देन आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो, स्टेप्स भी दे सकते हो, और MP4 बाकायदा आप वीडियो निकाल करके भी दे सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी पार्ट है। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ठीक है, तो एक सैम्पल रिपोर्ट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा दोनों का, बगक्राउड, हैकर1 जो भी बग बाउंटी हंटिंग करते हो, और
किसी ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट जनरेट करना आना चाहिए, आप बहुत सारे बग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप बग फाइंड करो तो आपके हाथ में एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, वो चेकलिस्ट के अंदर आपने जो जो वल्नरेबिलिटीज़ पड़ी है वही आपको टेस्ट करनी है। ठीक है, वही चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है, इंक्लूडिंग ओवैस टॉप 10। ओके, जैसे कि आपने कोई वेबसाइट ले ली। ठीक है, पहला बग है SPF, हाँ चलो वो कर लिया। दूसरा है CSRF, हाँ चलो वो कर लिया। ठीक है, तो जो जो वल्नरेबिलिटीज़ निकलती है उसे तुरंत के तुरंत रिपोर्ट कर दो। ठीक है, जो जो नहीं निकलती है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई करो वो कोई और पैरामीटर्स पे तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, एक वेबसाइट के सब डोमेन्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल facebook.com, अब facebook.com के सब डोमेन हो सकते हैं app.facebook.com। ठीक है, zero.facebook.com। तो आपको सब डोमेन्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो बग बाउंटी हंटिंग करने के लिए आपको पहले एथिकल हैकिंग करना, आपकी पूरी बेसिक क्लियर करना है। ठीक है, मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बता दिए, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। अगर आपको बग बाउंटी हंटिंग सीखनी है तो cyberbugs.in पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको चीप प्राइस में, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में 100% प्रैक्टिकल के साथ आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाकर विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। साइबर बग्स को ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पे मिलते रहेंगे।